नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी हरियाणा देख रहे हैं आप। आज हरियाणा में चर्चा का विषय बना है राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिलना। आखिरकार किस तरीके से, किन शर्तों पर राम रहीम को ये पैरोल मिली है? चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जुड़ चुके हैं। तक्षक जी, जिस तरीके से एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है, उस पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार राम रहीम को इतनी जल्दी पैरोल कैसे मिल जाती है। और अक्सर ये मजाकिया लहजे में भी कहा जाता है कि चुनाव तो नहीं आने वाले हैं, कहीं इसलिए तो राम रहीम को पैरोल तो नहीं मिल रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए विवेक, पिछले 3 साल के दरमियान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह को ये 11वीं बार पैरोल मिली है। जी। और मैं समझता हूँ कि जब भी वो पैरोल के लिए अर्जी देते हैं, सरकार का या जिला प्रशासन का रुख उनके प्रति सकारात्मक ही नज़र आया है। जी। आमतौर पर जब भी उन्होंने पैरोल के लिए अर्जी दी, उनकी पैरोल की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है और अब वे जेल से बाहर आ गए हैं। रोहतक में सुनारिया जेल के बाहर उनको लेने के लिए उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत जी। उनको लेने के लिए पहुंची थी। गाड़ियों का एक काफिला उनके साथ था और इस दौरान वे उत्तर प्रदेश में बागपत के लिए रवाना हो गए। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पैरोल को लेकर कहीं ना कहीं ठोस कारण दिए जाते हैं, इस बार राम रहीम ने ऐसे कौन से ठोस कारण दिए हैं कि जिसके चलते उन्हें ये पैरोल मिली है? और अगर उन्हें पैरोल मिली है तो उनका ये शेड्यूल कहां पर रहेगा, कौन से आश्रम में उनका शेड्यूल रहेगा? क्योंकि हर बार जब भी राम रहीम पैरोल पर आते हैं, अक्सर ही हमने देखा कि पिछले पैरोल में उन्होंने प्रवचन भी किए, लोगों से वर्चुअली जुड़े भी और लगातार उनके शासन भी होते रहे। ये विवेक जो है, मूल जो पैरोल का मकसद है उनका बाहर आने का जेल से, वो तो अपना जन्मदिन मनाना है। 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन है, तो जाहिर है कि वो जेल से बाहर आ गए हैं और उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में बरनावा जो आश्रम है उनका, उसमें वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। उनको जमानत पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि वो बरनावा आश्रम में ही रहेंगे 30 दिन तक, बाहर की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, आश्रम में भीड़ नहीं जुटने देंगे और कुल मिलाकर वो 30 दिन की अवधि जो है वो बरनावा आश्रम में ही पूरी करेंगे। तक्षक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से जैसे ही राम रहीम अब पैरोल पर निकलकर बाहर आए, कहीं ना कहीं कश्मकश एक तरीके की इस तरीके की चल पड़ती है कि आखिरकार राम रहीम को पैरोल इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है और आम आदमी को क्या इतनी जल्दी पैरोल मिल पाएगी? जितनी बार अगर देखें तो राम रहीम पैरोल पर आ चुके हैं, क्या आम व्यक्ति भी इतने समय पर और इतनी जल्दी पैरोल ले सकता है? बिल्कुल नहीं विवेक, हालांकि पैरोल लेना हर कैदी का अपना अधिकार है, लेकिन जिस डेरा प्रमुख पर कई मामले में सज़ा हो चुकी है और कुछ मामले अदालत में विचाराधीन भी हैं, ऐसे में जब भी वो अपनी अर्जी दें और उनकी पैरोल मंजूर हो जाए, हर कैदी ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में वोट का बड़ा महत्व है। डेरे के अनुयायियों की तादाद बहुत है और वोट जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए। सत्तारूढ़ दल को शायद राम रहीम की आज ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऐसे में जब भी उनकी पैरोल की अर्जी आती है, उनको पैरोल मिल जाती है। लेकिन जब भी जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से या मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कभी इस बारे में सवाल किया गया, तो उनका यही कहना है कि पैरोल से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जेल प्रशासन या जहां गुरमीत राम रहीम को रहना है पैरोल की अवधि के दौरान, वहां जिला प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद जेल विभाग उनको पैरोल की मंजूरी देता है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। आखिरकार राम रहीम को पैरोल बार बार मिलने की असल वजह आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता हूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव आने हैं, विधानसभा चुनाव आने हैं, डेरे के अनुयायियों की तादाद बहुत है। हरियाणा की राजनीति में और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनका एक पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग एक इशारा करता है, इशारे के में ये होता है कि किस पार्टी को आपने वोट देना है। तो जाहिर है कि आने वाले चुनावों के मद्देनज़र उनको बार बार पैरोल मिलती होगी। तक्षक जी, क्या अब तक उनका कोई और भी मामला जो अदालत में विचाराधीन है? निश्चित तौर पर एक 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि इस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। उनके जो ड्राइवर थे खट्टा सिंह, उन्होंने ये खुलासा किया था कि प्रार्थना के बाद डेरे में डॉक्टरों की टीम कुछ नशे के कैप्सूल देती थी और उन साधुओं को फिर नपुंसक बनाया जाता था। और ये सारा काम जो है उनके मुताबिक, खट्टा सिंह के मुताबिक, डेरा प्रमुख राम रहीम के इशारे पर ही होता था।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अक्सर ही राम रहीम की पैरोल का विरोध करती आई है। जी। आपसे जानना चाहूंगा, अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं उन पर उनका क्या इस मामले पर कोई रिएक्शन आया है? अगर रिएक्शन आया है तो किस तरीके का रिएक्शन है? देखिए, अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार रघुवीर सिंह ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राम रहीम को बार बार पैरोल पर बाहर जेल से बाहर लाके सरकार सिखों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। पहले भी श्री अकाल तख्त की तरफ से उनका विरोध होता रहा है और अब फिर से एक बार जब वो जेल से बाहर आए हैं तो जत्थेदार रघुवीर सिंह ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। तक्षक जी, यहाँ से आखिर में आपसे फिर एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी मुख्य शर्तें हैं, खासतौर पर उनका जिक्र मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो राम रहीम पर लगाई गई हैं। क्या वो शर्तें इतनी हार्ड एंड कोर है या सॉफ्ट शर्तें हैं? देखिए, उनसे कहा गया कि पैरोल के जो नियम हैं उनको पालना करनी पड़ेगी उसकी, और वो जेल आश्रम से बाहर किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जब भी जेल से बाहर आए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अनुयायियों से, और ख़ास तौर पर जो उनमें दिलचस्पी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की होती है, वो सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ते रहे। ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़े हैं। जब भी वो प्रवचन करते हैं उसमें अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, और जब वो जेल से बाहर आए तो हो सकता है कुछ पॉलिटिकल नेता जो है उनसे मिलने की भी कोशिश करें। लेकिन कहा यही गया है कि वो पैरोल की अवधि के दौरान बरनावा आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। तक्षक जी, जब पिछली बार भी कहीं ना कहीं राम रहीम को पैरोल मिली थी और उन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों से बातचीत की थी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे थे कि वर्चुअली बेशक जुड़े तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से जुड़े। जी, उनका भाजपा के कुछ नेताओं से जो बात की गई थी तो उन्होंने कहा वो उनके समर्थक हैं, वो एक अच्छे प्रवचन देते हैं, लोगों को समाज को जो है कुछ आगे दिशा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके साथ सोशल मीडिया पर प्रवचनों के दौरान जुड़ना कोई गुनाह नहीं है। इस तरह की सफाई देके भाजपा नेताओं ने इस बात को ख़त्म कर दिया था। क्या राम रहीम अगर एक बार फिर से जैसे इस पैरोल को पूरी करने के बाद अंदर जाते हैं तो उसके बाद क्या एक बार फिर से वो पैरोल की मांग करेंगे? मैं समझता हूँ जब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे राम रहीम अगर पैरोल की मांग करेंगे फिर से, अब 30 दिन की अवधि पूरी करने के बाद वो जेल आएंगे, कुछ समय के बाद वो फिर पैरोल की मांग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे उनको पैरोल पर जेल से बाहर आने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। धन्यवाद तक्षक जी। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक, जो बता रहे थे कि आखिरकार राम रहीम को पैरोल को लेकर इस बार क्या शर्तें रखी गई हैं और क्या उन्होंने कारण दिए हैं जिसके चलते उन्हें पैरोल मिली है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।